नमस्कार और आप सभी को नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सर हमारे ऊपर सेक्शन 498A का केस हो गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इतने समय के बाद अगर आपके ऊपर कोई FIR 498A की दर्ज कराई गई है या कोई इसके अलावा कोई और भी केस कराया गया है तो आप उन सब चीज़ों से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आपको वो तरीका पता होना चाहिए। कुछ लोग केसेस जिससे इस तरीके से उनके ऊपर लग जाते हैं, उसके बाद वो ऐसे ही अंधाधुंध चलना शुरू कर देते हैं और लास्ट में अंत में जाके वो कहीं ना कहीं पछताते हैं कि यार ये ऑप्शन हमारे लिए पहले था तो हमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको अपने केस में ज़रूरी है कि ये स्टेप जरूर लेना चाहिए ताकि आप अपने इस स्टेप के वजह से अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर ही बाहर निकल सकें। क्योंकि एक केस होना और केस की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना काफी लंबा समय लगता है और लंबे समय में समय तो खराब होता ही होता है, साथ में पैसा और मान सम्मान सब कुछ जाता है। दूसरा टेंशन जो रहती है उसकी परेशानी अलग है। तो ये सब चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी ने 498 का केस या फिर FIR 3 साल बाद करी है तो फिर हो सकता है कि आप उस चीज से बच सकें। क्या है इसके पीछे कारण, क्या है, मैं आपको पूरा मेथड बताना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जरूर जानकारी को शेयर करें। सबसे पहली बात, सेक्शन 498A होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा और उसमें कितना पनिशमेंट है। सेक्शन 498A सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि पत्नियों को उनके पति के द्वारा किसी प्रकार से अगर उनके पास दुरुपयोग या फिर दुर्व्यवहार हो रहा है उनके पास साथ में तो उसको रोका जाए, मारपीट जैसी घटनाएं जो है उनको रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये कानून इसलिए है तो महिलाओं ने जो कुछ महिलाओं ने, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ महिलाओं ने जो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और झूठे मुकदमे अपने पति के ऊपर दर्ज कराना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें पनिशमेंट कितना है। सेक्शन 498A में अगर आपके साथ में FIR दर्ज होती है तो आपको, अगर ये सारी जो FIR लिखी गई हैं और आपको प्रूफ हो जाता है कि आपने वाकई क्रूरल्टी करी है, पत्नी को आपने परेशान किया, तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट वो 3 इयर्स का है, 3 साल का है। अब 3 साल के पनिशमेंट के लिए अब मैं बात करता हूं कि अगर ये FIR पूरी, अगर FIR आपके साथ ऊपर होती है तो आप इसको क्वैश भी करा सकते हैं। मतलब क्वैश का मतलब खत्म भी करा सकते हैं, क्योंकि 3 साल का पनिशमेंट है तो इसको भी एक समय अंतराल के बीच में ही आपको दायर करना होता है। चाहे FIR हो चाहे फिर कंप्लेंट केस हो, कोई भी किसी प्रकार हो, आपको एक समय सीमा के अंतर्गत ही आपको दायर करना होता है। अगर वो सीमा निकल जाती है तो आप उसको दायर नहीं कर सकते हैं और वो किसी न किसी प्रकार से वो क्वैश होने योग्य है, यानी कि रद्द होने योग्य है। किस तरीके से होगा, अब ये बात करें, मैंने बताया कि सेक्शन 498 मैक्सिमम पनिशमेंट वो 3 इयर्स का है। दूसरा, अब इसको रुकावट क्या है। जैसे ही जो सेक्शन 498A IPC की बात करता हूं, IPC की जो चलाने का सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो 498A की IPC की धारा की जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो CRPC के द्वारा चलाई जाती है। तो सेक्शन 468 CRPC यानी कि 468 जो CRPC का सेक्शन है उसमें आप देखेंगे तो बार है, मतलब टेकिंग कॉग्निजेंस टू बार, मतलब जो जिस तरीके से आप कॉग्निजेंस लेंगे उसके लिए वो किस तरीके से बार्ड होगा, यानी कि वो रुकावट किस तरीके से होगी उसमें कि आप उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, उस अपराध पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। जिस तरीके से बात करता हूं, मैं बहुत सारे इसमें दी गई है, लेकिन मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि सेक्शन 468 का सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज C अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि 1 साल से 3 साल के भीतर जितने भी पनिशमेंट दिए गए हैं ऐसे IPC में, उन सभी का जो संज्ञान लेने का जो समय है वो 3 साल तक की है। मतलब जितने समय में से 1 साल से लेकर 3 साल तक का जो पनिशमेंट उसमें दिया गया है उस अपराध में संज्ञान लेने के लिए, 498 ना हो कोई और भी हो, तो उसमें जो संज्ञान लेने का जो समय सीमा है वो 1 से लेकर 3 के भीतर किया गया है। यानी कि अगर 1 साल से लेकर 3 साल के भीतर अगर उसको FIR दर्ज कराई गई है तभी वो वैलिड होगी, अगर नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगी और वो क्वैश होने योग्य है, मतलब कि रद्द होने योग्य है। अब ऐसे समय पर आपको देखना है कि मेरी घटना क्या लिखवाई गई है, मतलब कैसे वो 3 साल का पीरियड मैं काउंट करूंगा कि जिस तारीख को घटना लिखाई गई, बताई गई, साहब मुझे मारा पीटा था, दहेज लिया था, मांगा था, निकाल दिया, ये घटना जो है वो मतलब जिस दिन FIR दर्ज हुई है उससे 3 साल पहले की होनी चाहिए, तब तो आपका ये जो कंसीडर है वो होगा उसमें, और अगर नहीं है तो फिर कंसीडर नहीं होगा। ये सब चीजें अगर आपकी मान ली फुलफिल होती हैं कि 3 साल से पहले की घटना लिखाई गई और दर्ज अब 3 साल बाद कराया गया है,
तो फिर इसके लिए आपको सीधे एक रेमेडी है जिसमें कि आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत सीधे हाईकोर्ट मूव करें और वहां पर रिट पिटीशन फाइल करें क्वैश कराने के लिए। मतलब कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो पूरी झूठी है और वो भी बाढ़ है सेक्शन 468 सीआरपीसी के तहत। अगर ये चीजें सामने आती हैं आपके सामने कि हाँ ये बाढ़ है और बाढ़ है तो सेक्शन 468 अप्लाई होता है, और अगर होता है तो 100% मैं कहता हूं आपकी 482 के तहत आप जाएंगे हाईकोर्ट मूव करेंगे तो ये एफआईआर या फिर कोई केस कंप्लेंट केस भी हो वो भी 100% क्वैश होना ही होना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट हो, वो बताइए। नहीं, जजमेंट वहां जरूरत होती है जहां पर कुछ ना कुछ लॉ में बदलाव करने की जरूरत होती है। मतलब जैसे समय के अनुसार, जैसे लॉ होता है पुराना लॉ और नया लॉ, नए लॉ के अनुसार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होते हैं, वहां पर लैंडमार्क जजमेंट आते रहते हैं। लेकिन इसमें ये पूरा अपने आप में लॉ है, यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी को मिला के एक लॉ बनाया गया है। वो लॉ है, उस लॉ के तहत ही आपको ये बाढ़ कहता है। इसीलिए आपको कोई भी किसी प्रकार कोई जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट की जरूरत आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। आप सीधे सीधे यही बात कहें कि सर ये 3 साल पहले ही घटना है और दर्ज कराई गई है अभी, यानी कि 3 साल बाद, तो आप इस चीज को क्वैश करा सकते हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लैंडमार्क जजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप बिना देरी के अभी एफआईआर अपनी उठा कर देखिए कि वाकई इस एफआईआर में क्या समय बताया गया है, क्योंकि कंप्लेंट उसने दी है कौन सी तारीख की घटना बताई गई उसने, और एफआईआर कौन से दिन दर्ज हुई है या केस कौन से दिन दर्ज हुआ है वो आप देखेंगे। अगर इसमें 3 साल का अंतर आता है तो आज तुरंत ही आप जाइए सीधे हाईकोर्ट 482 सीआरपीसी के तहत और उसको तुरंत क्वैश कराइए बिना किसी देरी के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें, और हमारी कोई लीगल एडवाइस हमसे चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।